डियर व्यूवर्स, ये इस ड्रामे का पार्ट 4 है एंड अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है श्याओ को जो अपने हाथ में एक बास्केट लिए जा रही होती है। तभी उसके पास इसका मिस्टर राइट अगर इसके हाथों से उस बास्केट को ले लेता है और कहता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी दीजिए। एक्चुअली मैं ना आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से आज मैं भूखा मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। आपने हम सब के लिए इतना टेस्टी खाना बनाया। आपकी कुकिंग स्किल्स तो सच में बहुत ही अमेजिंग हैं, आप बहुत ही अच्छी शेफ़ हैं। और यहाँ वो श्याओ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है। श्याओ कहती है कि मुझे पता है कि मैं एक ग्रेट शेफ़ हूँ, तो तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब हटो, मुझे जाने दो। बट वो श्याओ को फिर से रोकता है एंड कहता है कि एक्चुअल में ना मुझे आपसे एक और बात करनी है। जैसे कि मुझे पता है कि आप और लियान यहाँ से जाने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना, मुझे इन लोगों के बीच नहीं रहना। अगर आप मुझे यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करेंगी तो मैं आपको एक रेस्टोरेंट एज अ गिफ्ट दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप उस रेस्टोरेंट को अपनी अमेजिंग कुकिंग स्किल से काफ़ी अच्छा चलाएंगी। तो श्याओ कहती है कि अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो तुम गलत इंसान के पास आए हो, तुम इस बारे में बात करने के लिए लियान के पास जाओ और खुद ही उससे बात कर लो। तो वो श्याओ से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लियान से बात नहीं कर सकती। तो श्याओ कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। तो वो श्याओ की बास्केट उसके हाथों में थमा कर कहता है कि खुद ही कर लो। श्याओ भी वहाँ से जाते हुए उसे ताना मारती है कि रेस्टोरेंट और तुम अफोर्ड कर भी पाओगे। बट वो श्याओ को फिर से पीछे से कहता है कि प्लीज़ एक बार बात करके देखो ना लियान से मेरे बारे में। पर श्याओ तो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास लियान आता है जो सीधा आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि श्याओ से दूर रहो। तो वो लियान से कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे हर्ट करने वाला थोड़ी ना था, तुम तो सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। लियांग उसे पूछता है कि तुम चेंगियान सिटी में मेंग फैमिली के फैमिली मेंबर हो ना। तो वो कहता है कि हाँ, और तुम्हें ये सब कैसे पता? मेंग फैमिली चेंगियान सिटी की सबसे वेल्दी फैमिली है। तो लियान उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद श्याओ के ज़्यादा क्लोज मत जाना। वहीं श्याओ अपनी और लियान की बातें याद करती है जहां उसने लियान को बताया था कि वो फ्यूचर में एक काफ़ी अच्छी शेफ़ बनेगी। उसे पता है कि शेफ़ बनना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके लिए आपको हर एक डिश काफ़ी टेस्टी और परफेक्ट वे में बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एक टेस्टी और परफेक्ट डिश ही लोगों का मूड अच्छा कर देती है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं एक परफेक्ट डिश बनाऊँ जिसे लोग ट्राई करें और उसे खाने के बाद वो पूरे दिल से बोलें कि वाह, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। वो ये बातें सोचती हुई काफ़ी खुश नज़र आती है। वहीं वो पर्सन लियान को फिर से रोकता है और कहता है कि तुम्हारे एसेंट से लगता है कि तुम भी चेंगियान सिटी से हो। अगर तुम चेंगियान सिटी से हो तो तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पक्का पता होगा। क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? और अगर जानते हो तो प्लीज़ यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करो ना। और ये कहते हुए वो लियान के पैरों में ही पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारी भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। तभी श्याओ भी वहाँ वापस आ जाती है और वो उस पर्सन को लियान के पैरों में पड़ा देखकर गलत ही समझ लेती है और यहाँ उसका बीएल माइंड एक्टिवेट हो जाता है। वो उन दोनों को सॉरी बोलती है एंड बास्केट से अपना मुँह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। लियान भी ये देखकर शॉक होता है बट उस पर्सन को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से लियान के क्लोज जाकर उसे मनाने लगता है बट लियांग उसे दूर रहने का इशारा करता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में चीफ, उसके आदमी, लियान और श्याओ को खाना खाते हुए दिखाया जाता है जहाँ चीफ एक बार फिर से श्याओ की कुकिंग स्किल्स की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि सच में तुम तो ब्रिलियंट हो और तुमने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है पर मैंने अभी तक तुम्हें रिपे नहीं करा। तो जो मील अब तुम खा रही हो वो मैं तुम्हें एज अ ट्रीट अपनी तरफ से देता हूँ, हम लोगों के लिए अपनी काइंडनेस दिखाने के लिए। श्याओ कहती है कि थैंक यू। फिर वो खुद से कहती है कि ये खाना मैंने ही बनाया और ये मुझे ही कह रहा है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है। फिर चीफ कहता है कि मुझे एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। हम लोग आज काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों के पास बहुत सारा फूड है, इतना फूड जो कि विंटर्स तक भी काफ़ी है और इन सब का क्रेडिट बताओ किसको जाता है? तो श्याओ को लगता है कि वो उसे इस चीज़ का क्रेडिट देगा। तो वो अपने हाथ सबको थैंक्स कहने के लिए खड़े करती है बट चीफ तो ये सारा क्रेडिट लियान को दे देता है और कहता है कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट जाता है हमारे हीरो को, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उनकी वजह से गुड लक आया है बट मैंने अभी तक हमारे हीरो को भी रिपे नहीं करा, इसलिए अब टाइम आ गया है कि मैं हमारे हीरो को रिपे करूं। तो वो लियान से कहता है कि जैसे कि आप यंग हैं तो आपको अपना करियर बनाना चाहिए, आप कब तक हमारे बीच रहकर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और रही बात श्याओ की तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अब से आपकी जगह उसका ख्याल मैं रख लूँगा उससे शादी करके। अब ये शादी वाली बात सुनकर तो दोनों हैरान रह जाते हैं। श्याओ हैरान होकर खड़ी हो जाती है और कहती है शादी, वो भी मुझसे? तो चीफ कहता है कि हाँ, क्या बुराई है मुझ में? जिस पर दोनों एक साथ बोलते हैं पर अलग अलग बातें। इस बार लियान कहता है कि श्याओ उसकी वाइफ है बट श्याओ कहती है कि वो लियांग की मेड है। जिस पर चीफ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो श्याओ के प्यार में पड़ चुका हूँ और कहीं ना कहीं श्याओ भी मुझे पसंद करती है, तभी तो उसने मेरी और मेरे आदमियों की इतनी हेल्प करी।
तो श्याओ कहती है कि तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो चलो बताओ मेरा पूरा नाम क्या है। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मेरा फुल नेम क्या है। जिस पर चीफ कुछ सोचकर कोई ऊटपटांग सा नाम बता देता है। तो श्याओ कहती है देखा, तुम्हें तो मेरा पूरा नाम भी नहीं पता। और यहाँ श्याओ वाज लाइक, जंगली तुझे मेरा पूरा नाम भी नहीं पता और तुम मुझसे प्यार करने की बातें करता है। तो चीफ कहता है कि क्या हो गया अगर मुझे तुम्हारा पूरा नाम नहीं पता, मैं इतना हैंडसम मैन हूँ, इतना एलिगेंट हूँ। और रही बात हमारे प्यार की, तो धीरे धीरे हमारा बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये कहकर वो श्याओ की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, बट तभी लात घू से चलने की आवाज़ आती है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि चीफ तो पिट गया, वो भी बहुत बुरा वाला, क्योंकि लियान ने उसे बहुत ही बुरा मारा था। चीफ के आदमी चीफ के पास जाकर उसका हालचाल पूछते हैं। फिर वो लियान से कहते हैं, ओए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे चीफ को मारा। फिर वो लियान से कहते हैं कि या तो तुम इस लड़की को यहीं छोड़कर चले जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब लियान श्याओ को यहाँ इन जंगलियों के बीच अकेले थोड़ी ना छोड़कर जा सकता था, तो वो यहाँ उन सभी के साथ फाइट करता है। और इसी बीच वो जाकर चीफ की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। श्याओ सबको रुकने के लिए कहती है। चीफ को लगता है कि शायद श्याओ के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स जाग गई हैं एंड अब वो उसे लियान से बचाएगी। बट श्याओ तो लियान से कहती है कि बहुत बुरा वाला मारना इसे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर, बाय बाय।